प्रणाम मित्रों, यह वीडियो भरहुत स्तूप के फलक पर बनी आकृति गजलक्ष्मी के संदर्भ में है। भरहुत स्तूप पर बनी यह आकृति बुद्ध की माता महामाया की है अथवा हिंदू धर्म में पूजनीय देवी श्री लक्ष्मी जी की है। इस वीडियो में हम लोग उसी की समीक्षा कर रहे हैं, लेकिन अगर आप यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आपको यह पूरी वीडियो समझने के लिए इस वीडियो के पहले पार्ट को देखना अत्यंत ही आवश्यक है। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जीनियस इंडिया नाम के एक नवबौद्ध यूट्यूबर ने अपनी वीडियो में इस बात का दावा किया है, तो अब चलिए यह समझते हैं कि उसका दावा कितना सही है। पहली वीडियो में हमने जहां से टॉपिक को समाप्त किया था वहीं से इस भाग की शुरुआत करते हैं। पहले भाग में हम लोगों ने लक्ष्मी जी के गजलक्ष्मी स्वरूप के विषय में विभिन्न प्राचीन फलकों, सिक्कों और आकृतियों के माध्यम से जाना। अब इस भाग में हम लक्ष्मी जी के अन्य स्वरूपों के आधार पर गढ़े गए अन्य फलकों, सिक्कों और आकृतियों को देखेंगे। जब हम इतिहास में झांकने का प्रयास करते हैं तो हमें गजलक्ष्मी प्रतिमा से पृथक श्री लक्ष्मी जी की हाथों में पुष्प लिए हुए भी प्रतिमा प्राप्त होती है। श्री लक्ष्मी का बिना गजों के स्वतंत्र चित्रण भी हमें प्राचीन सिक्कों और कलाओं में प्राप्त होता है, जिन्हें हम कुछ उदाहरणों द्वारा हम आप सबके बीच रखना चाहेंगे। यह शिल्प देखें, यह प्रयागराज संग्रहालय में है। यह शुंग कालीन है तथा श्री लक्ष्मी को हाथ में कमल लेते हुए दिखाया गया है। यह शिल्प बुद्ध संग्रहालय गोरखपुर में है। इसमें श्री देवी को हाथ में पुष्प सहित दर्शाया तथा यह भी शुंग कालीन है। कुछ प्राचीन सिक्कों में भी लक्ष्मी का पुष्प सहित चित्रण मिलता है। कुणिद गण के इस सिक्के पर लक्ष्मी देवी को हाथ में पुष्प लिए हुए एक हिरण के समक्ष खड़ा हुआ दिखाया है। इस गण के सिक्के लगभग 200 से 100 ईसा पूर्व प्राचीन हैं। राजन्य गणों के इन सिक्कों पर लक्ष्मी जी को दाएं हाथ में कमल पकड़े हुए दर्शाया गया है। यह फलक सांची के स्तूप से है। यहाँ श्री लक्ष्मी जी हाथ में कमल लिए हुए हैं तथा नीचे की तरफ संभवतः कुबेर जी को दर्शाया है। लक्ष्मी के दूसरी तरफ एक स्त्री को दर्शाया है जो कि हाथ में एक थाली लिए खड़ी है। इस थाली में देवी का प्रसाद या धनादि है। वैसे तो सांची के इसी चित्रण से पता चल जाता है कि स्तूप पर आई प्रतिमा माया देवी की ना होकर लक्ष्मी जी की है, क्योंकि लक्ष्मी जी को सौभाग्य, धनादि का प्रतीक मानकर शुभ लक्षणों इंद्रध्वज, सूर्य, श्रीवत्स, नंदीपाद, स्वास्तिक, अंकुश, कलश, यूप, नांदाव्रत में गणना होने लगी थी। अब कुछ यह भी प्रश्न कर सकते हैं कि हाथों में पुष्प लिए देवी लक्ष्मी जी ही है, इसके और क्या पुष्ट प्रमाण हैं? इसके लिए हम पाठकों को कुछ और चित्र दिखाते हैं, जिनमें हाथ में पुष्प लिए देवी कहीं पर कुबेर जी के साथ, कहीं पर विष्णु अर्धनारेश्वर और कुबेर के साथ, तो कहीं गणेश व कुबेर के मध्य में है। यह मथुरा संग्रहालय में सुरक्षित तथा कुषाण कालीन है। यहाँ पुष्प हाथ में लिए मध्य में एक देवी है तथा देवी के बाएं तरफ कुबेर जी हैं और दाएं तरफ एक अन्य देवी है। हम जानते हैं कि यक्षों का संबंध धन से जोड़ा जाता है और धन की देवी लक्ष्मी जी होने के कारण उन्हें यक्षों की भी अधिष्ठात्री देवी माना जा सकता है। इसी कारण उनका चित्रण धन के यक्ष देवता कुबेर जी के साथ हुआ है। यह प्रतिमा पश्च कुषाण कालीन अर्थात 300 ईस्वी की है और राजकीय संग्रहालय लखनऊ में है। इस प्रतिमा में मध्य में श्री लक्ष्मी जी हाथ में पुष्प लिए तथा एक तरफ नीचे की ओर श्री कुबेर जी हैं। यह फलक राजकीय संग्रहालय लखनऊ में स्थित है। इसमें एक बड़े आसन पर देवी लक्ष्मी जी को दर्शाया है तथा दाएं तरफ कुबेर जी हैं। चित्र में बाईं ओर कुछ व्यक्ति हाथ जोड़े खड़े हैं। यह फलक कुषाण कालीन है। इस फलक के प्रमाण से देवी लक्ष्मी की पूजा का भी प्रमाण मिलता है। उनका स्वतंत्र रूप से जनमानस में पूजन इस फलक से सिद्ध होता है। यह फलक 5 शताब्दी का है।
तथा राष्ट्रीय संग्रहालय बांग्लादेश में है। इस फलक में लक्ष्मी जी को मध्य में दर्शाया गया है। लक्ष्मी जी का तो गज अभिषेक भी कर रहे हैं तथा बाईं तरफ गणेश जी और दाईं तरफ कुबेर जी को दिखाया है। ऐसा चित्रण आजकल हिंदू दीपावली के समय भी करते हैं। अतः उपरोक्त सभी प्रतिमाओं के लक्ष्मी होने में कोई संदेह शेष नहीं रहता है। कुषाण कालीन यह फलक मथुरा संग्रहालय में है। इस फलक में श्री लक्ष्मी जी के साथ साथ अर्धनारीश्वर श्री विष्णु जी और कुबेर जी भी हैं। यह सिक्का पूर्व सातवाहन कालीन है तथा इस पर ब्राह्मी में रायों लिखा है। इस सिक्के पर श्री विष्णु जी का अंकन चक्र सहित है तथा दूसरी तरफ श्री लक्ष्मी जी का भी चित्रण है। इस सिक्के के प्रमाण से यह स्पष्ट है कि लक्ष्मी जी का चित्रण अत्यंत प्राचीन है तथा यह माया देवी की नकल नहीं है। इस विषय में एक और अन्य अत्यंत महत्वपूर्ण प्रमाण इस चित्र में देखिए। यह सभी टेराकोटा एक साथ कन्नौज जिले से प्राप्त हुए थे। ये सभी शुंग कालीन हैं। इनमें से एक टेराकोटा गजलक्ष्मी का है तथा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गजलक्ष्मी के साथ साथ यहाँ एक टेराकोटा श्री विष्णु जी का भी प्राप्त हुआ है। यह बात इसी पत्रिका में भी सूचित की गई है। इस प्रमाण से श्री लक्ष्मी जी को माया देवी जी की प्रतिलिपि बताने वाला दावा पूरी तरह से धूल में मिल जाता है, क्योंकि यह फलक भी स्तूपों के समान ही शुंगकालीन है तथा इनके साथ यहाँ श्री विष्णु जी का भी टेराकोटा मिला है, जो कि गजलक्ष्मी चित्रण की हिंदू मान्यताओं को प्राचीन सिद्ध करता है। अब इन सब प्रमाणों को ध्यान में रखते हुए हम लेख में सर्वप्रथम दिखाए गए भरहुत स्तूप के चित्र की ओर एक बार पुनः देखते हैं। यह चित्र श्री लक्ष्मी जी ही हैं, ना कि माया देवी, क्योंकि इनमें पूजनीय आकृति एक कलश पर खड़ी है। इस कलश से कमल के पुष्प भी निकल रहे हैं। इस प्रकार के कलश को पूर्ण घट या पूर्ण कुंभ कहते हैं, जिसका संबंध श्री लक्ष्मी जी से है। पूर्ण घट का भी प्राचीन काल में चित्रण होता था, जिसके प्रमाण कौशाम्बी, मथुरा, गांधार आदि प्राचीन स्थानों पर मिल जाएंगे। यहाँ उदाहरण के लिए पूर्ण घट का एक मुद्रा पर बने चित्रण को प्रस्तुत करते हैं। यह पूर्ण घट की मुद्रा अमन उर रहमान के निजी संग्रह में है। इसकी प्राचीनता अज्ञात है, तथापि यह कुषाण कालीन हो सकती है। इस तरह पत्तियों, पुष्प अथवा छोटी छोटी कलियां लगे हुए कलशों की स्थापना आज भी हिंदुओं में अनेकों पर्वों, पूजाओं और व्रतों में होती है, विशेष रूप से लक्ष्मी पूजा के संदर्भ में। अतः भरहुत स्तूप के फलक पर बनी देवी गज लक्ष्मी है और वे पूर्ण घट के ऊपर खड़ी है। हम आपको श्री लक्ष्मी जी का एक और अत्यंत सुंदर टेराकोटा भी दिखाते हैं। यह टेराकोटा चंद्रकेतुगढ़ से प्राप्त हुआ था। यह 100 ईसा पूर्व प्राचीन है। इस टेराकोटा में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इसमें श्री लक्ष्मी जी को धन की देवी के रूप में दिखाया गया है। देवी को एक कलश के ऊपर खड़ा किया गया है, जो कि एक पूर्ण घट है। देवी के हाथ में धन से भरी एक कपड़े की पोटली भी है। देवी के सामने एक याचक भी है, जिसके हाथों में एक टोकरी है। देवी इस याचक को टोकरी में धन प्रदान कर रही है। यह सब विवरण इस फलक में देखे जा सकते हैं। फलक में देवी के चारों तरफ गोल और चौकोर आकृति से सजावट की गई है। संभवतः ये सिक्के हो सकते हैं। अतः धन की देवी के रूप में तथा धन सौभाग्य की कामना के लिए श्री लक्ष्मी जी का पूजन प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध था। अतः निष्कर्ष प्राप्त होता है कि स्तूपों पर बनी प्रतिमाएं गजलक्ष्मी ही हैं। जिस तरह बौद्धों ने स्तूपों और विहारों पर इंद्र, कुबेर, यक्षों, अप्सराओं और नागों का चित्रण किया था, उसी तरह भारतीयों से लेकर शुभ चिन्ह के रूप में श्री लक्ष्मी का भी चित्रण किया था। लेकिन अब भी कोई हठ धर्मिता के कारण
चित्रण को माया देवी की कहना चाहता है तो हम ऊपर सिद्ध कर चुके हैं कि स्तूपों से प्राचीन तथा समकालीन समय में भी लक्ष्मी जी का गज लक्ष्मी और धन देवी के रूप में चित्रण होता था। उनके स्वतंत्र पूजा स्थल भी थे। उनको भगवान विष्णु, गणेश तथा कुबेर के साथ दर्शाया जाता था। इसीलिए श्री लक्ष्मी जी का माया देवी से स्वतंत्र प्राचीन अस्तित्व सिद्ध होता है। सौभाग्य और धन की देवी के रूप में लक्ष्मी की प्रतिमाओं का निर्माण स्वतंत्र रूप से बौद्ध स्तूपों से प्राचीन व समकालीन है। इससे हमने श्री लक्ष्मी और बौद्धों से पृथक एक स्वतंत्र देवी के रूप में प्रस्तुत किया है। अतः श्री लक्ष्मी माया देवी की नकल नहीं है। अगर कोई हठपूर्वक स्तूपों पर बनी गजलक्ष्मी को माया देवी बताना ही चाहता है तो उसे यह मानना चाहिए कि गजलक्ष्मी की नकल कर स्तूपों पर माया देवी को कलश पर विराजमान और गजों द्वारा जलाभिषेक करते हुए दर्शाया है, क्योंकि श्री लक्ष्मी का प्रमाण भरहुत स्तूप पर बने फलक से भी प्राचीन है। क्योंकि गजलक्ष्मी का चित्रण सिक्कों पर टेराकोटा एवं बौद्ध स्तूपों से पूर्व अति प्राचीन काल से ही होने लगा था। कन्नौज से प्राप्त विष्णु प्रतिमा इस बात को सिद्ध करती है। अब फिर भी नवबौद्धों को लगता है कि यह प्रतिमा महामाया की है, तो यह भगवान विष्णु क्या सुद्योधन है? भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी के स्वतंत्र अस्तित्व को देखने के बाद भी अगर कोई मूर्ख इस बात पर जोर दे रहा है कि यह फलक बुद्ध की मां महामाया की है, तो निसंदेह उसे भारत के किसी विश्वसनीय पागल खाने में बिजली के कुछ झटके खाने की आवश्यकता है। अन्यथा यह झूठ और ढोंग का दुष्प्रचार कोरोना से भी बड़ा संक्रमण पैदा कर सकता है। बाकी जिन्हें तर्क तथा प्रमाण और सत्य स्वीकारने की आदत है वह यह बखूबी समझ सकते हैं कि भरहुत स्तूप के फलक पर बनी आकृति बुद्ध की मां महामाया की नहीं, अपितु हिंदू धर्म में धन और ऐश्वर्य की देवी माता लक्ष्मी की है। और नवबौद्धों का दावा पूरी तरह से एक फर्जीवाड़ा ही सिद्ध होता है, मनगढ़ंत और उनके ऐतिहासिक ज्ञान को लज्जित करने वाला है। हमें उम्मीद है दोनों भाग देखने के बाद अब आप सब एक बार पुनः नवबौद्धों के झूठ को बेनकाब करने का सामर्थ्य जुटा सकेंगे। तो झूठों का मुंह काला करते रहिए और सत्य तथ्य एवं इतिहास से जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटा अवश्य बजाएं ताकि भविष्य में आने वाले सभी लाइव और वीडियोस की सूचना आपको प्राप्त हो सके। हम फिर मिलेंगे फिर किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए जय राम जी की हर हर